हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर पढ़ेंगे। डिफरेंट पोजीशन पर रख के हम लोग ऑब्जेक्ट को उसका इमेज फॉर्म करेंगे, उसका रे डायग्राम देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसके टॉप पॉइंट से एक रे निकल रही है यहाँ पर जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। स्मॉल अपर्चर के रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके जाती है और जो रे फोकस से होके जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बनेगा। और ब्रेन का यूज करके हम लोग सारे पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, इस तरह से इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये सी और एफ के बीच में होगा। अगर बियॉन्ड सी रखा गया ऑब्जेक्ट तो सी और एफ के इमेज फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्म बाय व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और जो भी रे फोकस से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इवन यही नहीं है स्टूडेंट्स, और भी जितनी भी रे आ रही होगी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी रे आ रही होगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जाएगी। यहाँ से जितनी भी रे आ रही होगी रिफ्लेक्शन के बाद यही से जाएगी स्मॉल अपर्चर के लिए। तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा और ब्रेन का यूज करके हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग सी पर ही इमेज फॉर्म होगा। अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और रियल और इन्वर्टेड सेम साइज का होगा स्टूडेंट्स, उस केस में सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करते हैं तो इमेज जो है बियॉन्ड सी बनता है, रियल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। यहाँ देख सकते हैं कि पैरेलल रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी और जो रे फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगा स्टूडेंट्स। इमेज क्या बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। और रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखते हैं स्टूडेंट्स तो फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा? इन्फिनिटी पड़ेगा। इन्फिनिटी पर आप रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है रे जो है पैरेलल हो गई है अप्रॉक्सीमेटली। अगर थोड़ा सा फोकस से इधर होगा तो थोड़ी सी कन्वर्जिंग हो जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं बहुत दूर जाके मीट करेगी, इन्फिनिटी पर मीट करेगी तो इमेज रियल इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। यहाँ से रे देख सकते हैं, एक रे मैंने यहाँ पर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो कहाँ से जाएगी? फोकस से, और ये मीट करेगी कहाँ पर? इन्फिनिटी पर मीट करेगी। नेक्स्ट है इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी पोल एंड एफ। यहाँ से देख सकते हैं ये पोल है स्टूडेंट्स और इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी, और जो रे फोकस से होके जाएगी वो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, पोल से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब ये देख सकते हैं कि ये रे डाइवर्जिंग हो जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है मीट नहीं कर सकती है। तो इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर वॉच कर रहा है इस साइड से तो ये रे इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन ये वर्चुअल होगा, यहाँ पर स्क्रीन रखने पर हमें कुछ भी ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। दूसरा है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इसमें एक ही तरीके से इमेज फॉर्म होती है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, और यहाँ पर पोल पर भेजेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये रे डाइवर्जिंग हो गई है, या एक रे ऐसे भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजेंगे तो ये इसी से मीट करता हुआ अपीयर होगा। अगर यहाँ से मैं एक रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजूँ तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी स्टूडेंट। ठीक है, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी और इसी पॉइंट से जाता हुआ अपीयर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये इमेज जो बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा और एफ और पी के बीच में बनेगा स्टूडेंट्स। तो कन्वेक्स मिरर में ये जो इमेज बनेगा एफ और पी के बिहाइंड द मिरर बनेगा।